हेलो कॉमर्स के चैंपियंस, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑड वन आउट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सिटीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी जो एजुकेटेड, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल है ना, ये सारी सिटीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, ये वो है, ठीक है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में होती है, गांव खेड़े में जैसे कि, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट है, ठीक है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नीचे एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड, स्टेट्स विथ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो गोवा, पंजाब और त्रिपुरा के रेट्स सबसे ज्यादा हाई है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बहुत कम रेट है अनएम्प्लॉयमेंट के, तो ये ऑड वन आउट हुआ क्योंकि गोवा, पंजाब और त्रिपुरा के हाई रेट्स है, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के यहाँ पे सबसे लो है, इसलिए ये ऑड वन आउट हुआ। अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो ये सारी जो योजनाएं है, स्कीम्स है, वो सारी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और ये डेवलपमेंट और टूरिज्म, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट हुआ और बाकी सारी स्कीम्स एंड वो है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। First, Hussain Sheikh employed 7 workers, less than the usual number of workers on his farm. In spite of this, output remained the same. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुसैन शेख ने 7 वर्कर्स कम रखे, उसने जितने वो हमेशा रखता था उससे 7 वर्कर्स कम रखे, फिर भी जो आउटपुट आया वो सेम आया। तो वो कैसे? तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैंने बोला था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैं समझाऊंगी, तो यहाँ पे देखो आ गया disguised unemployment. Explanation of concept: disguised unemployment is a situation in which more people are doing work than actual required. मतलब समझो आपके घर में किचन में सिर्फ दो लोगों का काम है, पर वहां पे 7 जन काम कर रहे हैं, तो क्या वो बराबर है क्या? नहीं, वो 2 जन का काम है, मतलब 2 जन ही रिक्वायर्ड है, बाकी 4 एक्स्ट्रा हो जाते, ठीक है। इवन इफ सम आर विड्रॉ, प्रोडक्शन डज नॉट सफर। सो किचन में खाना तो वो 2 लोग बना ही लेंगे और 7 लोग हो गए तो भी वही करेंगे, तो प्रोडक्शन ज्यादा सफर, मतलब आउटपुट सेम ही रहेगा, ठीक है। Thus, even after employing fewer workers than usual numbers, the output of Hussain Sheikh remained the same. Thus, above illustration relates to the concept of disguised unemployment. अब सेकेंड, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सेवरल वर्कर्स। तो ये है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उसकी वजह से जो वर्कर्स वहां पे काम करते थे उनको निकाल दिया गया और वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. Modern technology is capital intensive, requiring less labor. The use of new technology displaces few workers from their job. देखो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स आते जा रहे हैं, जिसमें लेबर का काम कम होते जा रहे हैं और जिसका काम नहीं होता है फिर उनको निकाल दिया जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, thus above illustration relates to the concept of technology in unemployment. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी गलत लिखा है, टेक्नोलॉजिकल ये वाला से, ठीक है। अब थर्ड, सतीश हैड कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इज डेस्परेटली एक्सपेक्टिंग अ जॉब। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट। और फिर एक्सप्लेनेशन: व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब्स इन इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, वो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। सतीश हैज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टिल ही हैज नो जॉब। Thus, above illustration relates to the concept of educated unemployment. इसके बहुत सारे रीजंस है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के इतने सारे रीजंस क्यों है। उसमें से ये भी है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी खत्म कर देते हैं बट स्टिल वो वाइट कॉलर जॉब के लिए अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं,
इसलिए जब तक उनको एक्सपेक्टिंग जॉब नहीं मिलती तब तक वो कोई भी जॉब नहीं लेते, तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब फोर्थ, इन सर्टेन agricultural areas of Maharashtra only kharif crops are grown, therefore employment is available till the month of October। तो यहाँ पे बोला है महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में सिर्फ खरीफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं और तब एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अक्टूबर महीने तक ही रहती है। तो ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेनेशन है, seasonal unemployment is a type of rural unemployment in which a large number of people are employed in season but remain unemployed in off season। तो यहाँ पे बोला है कि अक्टूबर महीने तक ही एम्प्लॉयड रहते हैं, बाद में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का काम तब तक खत्म हो जाता है, तो बाकी महीने वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं और जब तक एग्रीकल्चर का खरीफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तब तक वो एम्प्लॉयड रहते हैं। Kharif crops have a particular season. Thus, for the rest of period, farmers remain unemployed, leading to seasonal unemployment. Thus, above illustration relates to the concept of seasonal unemployment. अब क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टूरिस्ट गाइड्स। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का टूरिस्ट गाइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंप्लीट करने को बोला है और एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रेजुएट्स। तो ग्रेजुएट्स किसका एग्जाम्पल है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं फिर भी उनके पास जॉब नहीं होती है वो होते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है, जो एक सीजन एम्प्लॉयड रहते हैं और थोड़े महीने के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो टूरिस्ट गाइड्स भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब सब टूर पे निकलते हैं देन उनका वो सीजन एकदम एम्प्लॉयड होते हैं और फिर ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सेकेंड, यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है और एग्जाम्पल दिया है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसका एग्जाम्पल है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल दिया है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। और डैश, फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस एक्टिविटी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, MGNREGS गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोग्राम व स्कीम है जो गवर्नमेंट्स ने लॉन्च की थी। TRYSCM ये भी वही है, और ये क्यों लॉन्च की थी, अनेबलिंग टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये क्यों लॉन्च की थी, गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, ओके। अब डैश, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, सोशल इफेक्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, production does not increase if additional workers is employed and production does not decrease if worker is reduced from the work. Mention the type of unemployment. Disguised unemployment, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फार्म में अगर 7 जन की रिक्वायरमेंट है और वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो उससे आउटपुट बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। और 10 में से वो 4 मतलब सिर्फ 7 है और बाकी निकल गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 जन की ही रिक्वायरमेंट है, ओके। तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लोग ज्यादा काम करते हैं पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट उनकी कम होती है, ठीक है। अब सेकेंड, a worker is thrown out of job because of computerization. Name this type of unemployment. तो a worker is thrown out of job मतलब उस कंप्यूटराइजेशन के कारण उसको जॉब से निकाल दिया गया, वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है देन वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, वो होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, शरद वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम USA ड्यू टू डिप्रेशन इन IT सेक्टर, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Fourth, in spite of being a graduate, Vasant is sitting idle at home, educated unemployment. उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है बट स्टिल वो घर पे बैठा है, जॉब नहीं है उसके पास, तो वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ, गिव एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैज कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मैनुअल टाइपिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट Q1 Q3 यूजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एज न्यूमेरिकल डाटा। तो ये हमें इतना टेबल गिवन है बुक में, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, ये सॉल्व करने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता ही है वो कैसे निकलती है। देखो ये जो फर्स्ट गिवन होता है वो आपको सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे, देन इससे और इससे ऐड करना है तो ये आंसर आएगा,
और इससे ऐड करोगे तो ये आएगा, देन इससे और इससे ऐड करते जाना है तो ये आएगा, और कंटिन्यू ऐसे ही करना है। इसको यहाँ पे ये आंसर आया, देन इससे यहाँ पे ऐड किया तो ये आंसर आया, तो लास्ट तक हमें ऐसे करना है। और ये जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो होगी n, ठीक है, हमें n निकालना पड़ेगा यहाँ पे। n इज इक्वल्स टू 31.83 हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। टू फाइंड Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, ये है फॉर्मूला हमारा फाइंड करने का, ठीक है। अब Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1, n की वैल्यू क्या है 1.83, हमने वो पुट डाउन कर ली n के बदले, देन प्लस 1 फिर सेम डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, इसे हमने प्लस कर दिया 31 प्लस 1 32.83 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। फिर Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, हमने इसे डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 8.21 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमें इसे देखना है, साइज ऑफ 8.1 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10.82। देखो 8.21 यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो हमें उससे बड़ा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 7.29 लेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, 8.21 से बड़ा ही लेंगे, तो हम हमारा यहाँ पे 10.82 हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसका आंसर क्या है, इसका ईयर है 2011, ओके। तो 10 क्वार्टाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू ईयर 2011, Q1 इज इक्वल्स टू 2011, तो यहाँ पे हमारा Q1 आ गया। अब ये Q3 हम फाइंड करेंगे, सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही चलेगी, हियर n इज इक्वल्स टू 31.83। टू फाइंड Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 31.83 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, तो ये जो n है हमने वो पुट डाउन कर दिया यहाँ पे, और Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3, हमने इसे प्लस किया फिर इससे डिवाइड किया तो आया आंसर हमारा 8.21 ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, हमने 3 इंटू 8.21 किया तो आंसर आया 24.63 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साइज ऑफ 24.63 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24.8, ठीक है, हमारा यहाँ पे लाई करता है 24.8, ये हमें 24 मिल गया, ठीक है। पॉइंट से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, 24 लिया है और 24 मिल गया तो ये चलता है, ठीक है। हेंस क्वार्टाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू ईयर 2015, तो इसका आगे का ईयर हमें देखना है क्या है 2015, ठीक है। तो आंसर Q1 इज इक्वल्स टू 2011 आया और Q3 इज इक्वल्स टू 2015, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। फर्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि बताया, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो लेबर्स को काम से निकाल दिया जाता है उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट is caused due to breakdown of machinery, power failure, shortage of raw material, strikes of workers etc. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब अराइज होता है, जब कोई ब्रेक डाउन होती जाती है, मतलब मशीन खराब हो जाती है, या तो पावर फेलियर हो जाता है, या तो रॉ मटेरियल ही नहीं होता, या वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है, तो वो सब के कारण भी वर्कर्स को निकाल दिया जाता है थोड़े महीनों के लिए, इसलिए वो टेम्पररी होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी बाय नेचर। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब भी बिजनेस में कुछ होता है, डिमांड फॉल होती है और प्राइस भी फॉल्स हो जाता है और प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके कारण प्रोडक्शन लो हो जाता है, और प्रोडक्शन जैसे ही लो होता है वैसे लीड्स टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं वो लोग, अगर प्रॉफिट ही ज़्यादा नहीं कमा पा रहे तो सबको वर्कर्स को एम्प्लॉय करके भी क्या मतलब है, इसलिए एज अ रिजल्ट वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री।
These changes may affect either the supply or demand of factor production. Structural changes in economy are caused by changes in government policies, shortage of capital, etc. Structural unemployment is a long-term phenomena. Structural unemployment takes place because of mismatch between the skills of workers and the jobs that are actually available. Example, horse carts have been replaced by auto rickshaw. Introduction of computerized टाइपिंग हैज कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मैनुअल टाइपिस्ट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि क्या कॉजेस है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में। तो फॉलोइंग्स आर द मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट कोड है ये आंसर लर्न करने के लिए, स्लिम जे। ओके, फर्स्ट है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। Agriculture in India is seasonal by nature. It depends on monsoon, lack of irrigation facilities, poor soil fertility, outdated production techniques, non-availability of certified seeds and fertilizers are the factors that reduce the capacity of agriculture for other gainful employment throughout the year. The laborers are employed only for a few months in a year. For the rest of the year, the labor force remains jobless. तो यहाँ पे बोला है कि एग्रीकल्चर में जब भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ कुछ ही सीजन्स में होता है ना, बाकी सीजन फिर वो जॉबलेस ही रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट डिपेंड रहता है मॉनसून में। ठीक है, तो बाकी के सीजन में ये लेबर्स जॉबलेस ही रहते हैं और सिर्फ वही सीजन में एम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये एक कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। सेकेंड, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The overall economic development of India is very slow. Adequate irrigation facilities, fertilizers, satisfactory growth of infrastructure are all due to inadequate expansion. As a result, employment opportunities have not increased enough in rural sector to absorb the growing labor force. तो रूरल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी सबको। फिर थर्ड, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच आर कंपेटेबल टू India industry are comparatively less in numbers, so there is a dearth of skilled manpower needed by industry. जो इंडस्ट्री को जैसे स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो मिलता ही नहीं है, तो जो है ऑलरेडी वो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगी, अनएम्प्लॉयड ही रहेगी ना। अब फोर्थ, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। डेथ रेट हैज रैपिडली डिक्लाइंड विथआउट करस्पॉन्डिंग फॉल इन बर्थ रेट। हमने पिछले लेसन में देखा कि डेथ रेट कम होती जा रही है और बर्थ रेट एकदम बढ़ती जा रही है। तो देयरफॉर द कंट्री हैज रजिस्टर्ड एन अनप्रेडिक्टेबल unprecedented population growth. This was naturally followed by equally large expansion in labor force leading to unemployment. अब फिफ्थ, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। माइग्रेशन मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज माइग्रेट करना जॉब्स के लिए। There has a continuous migration of people from rural to urban areas in search of jobs. This has increased the problem of unemployment in urban areas. रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में आ तो जाते पर यहाँ पे अर्बन एरियाज में ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। और फिर जॉबलेस ग्रोथ। Since independence, the rate of growth of employment in India has been considerably less than the rate of economic growth. Moreover, the rate of economic growth has been adequate enough to absorb the increased labor force. As a result, there is widespread unemployment. Seventh, expectations towards employment. Educated youth in India aspire for white-collar jobs. There is a lack of innovation and entrepreneurship spirit to organize economic activities where they can be self-employed. Graduates prefer to remain unemployed till they get a job which is up to their expectations in terms of salary and nature of work. मतलब जो भी ग्रेजुएट्स हो उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया पर फिर वाइट कॉलर जॉब के लिए या वो अनएम्प्लॉयड ही रहते जब तक उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है,
अब एट एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, तो ये देखो यूज ऑफ मशीनरी भी ज़्यादा ही हो जाता है। कहीं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में जितनी मशीनरीज यूज हो रही है उतनी ही लेबर को निकाल दिया जाता है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी के कारण मशीनरीज इतनी एडवांस है कि उनको लेबर की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये आंसर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद ही आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने लिए थे। हमें सिर्फ एक बार आप पढ़ के जाना ऊपर ऊपर से। ठीक है, ये रहे आपके स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारी योजनाएं हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये कब इंट्रोड्यूस की थी और क्यों इंट्रोड्यूस की थी, बस आप वो याद करके जाना। ठीक है, फिर स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सारी योजनाएं ही है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, तो एक बार बस ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना, आपको ये पूरा लाइन टू लाइन लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यही थी हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ऐसे फुल सॉल्व एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।